कुछ ख्याल है? आप क्या कर रहे हैं? आपका मन कहाँ है? देखिए कोई मेरे भेड़ के बच्चों को लिए जा रहा है। अब महाराज जिस अवस्था में थे पुरूरवा जी, उसी अवस्था में चले जाने लगे भेड़ के बच्चे को पकड़ने के लिए, देखने के लिए कि भाई कौन हो, कहां लेते जा रहे हो। इतने में देवताओं ने क्या किया कि थोड़ा बिजली चमका दी, तो वस्त्र तो धारण नहीं किए थे। महाराज जैसे ही उर्वशी की दृष्टि पड़ी, उर्वशी छोड़ के चली गई। बोलो जय माता, जय माता दी। कहे महाराज कि पुरूरवा इतना भोग विलास में लुप्त हो गए थे कि उनको ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। आप बहुत भक्त हैं, लेकिन मन हमारा कब भटक जाए ये कोई जानता नहीं है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत और श्री भागवत कथा में भी ये लिखा है कि महाराज जब हमारी बेटी बहन बहू बड़ी हो जाए, सयानी हो जाए, तो चाहे उसका पिता ही क्यों ना हो, चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, एकांत में उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहता है। अब पुरूरवा की कथा समझ में आ गई। पुरूरवा जी भोग विलास में डूबे, अंत में उनको पता चला तो माता भगवती की आराधना किए और अपने जीवन को कृतार्थ उन्होंने बनाया। इतना सोच रहे थे, इधर वेदव्यास जी आ जाइए, फिर वेदव्यास जी के पास। वेदव्यास जी इतना सोच ही रहे थे कि महाराज मन उनका भी नहीं माना, और अरण्य मंथन करते करते वो घृताक्षी नाम की अप्सरा को देखे और उनका मन महाराज बहक गया और उनका तेज उसी अरण्य मंथन पे गिर गया। उस अरण्य पर जब तेज गिरा तो महाराज घर्षण करते करते उसी में से सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। कहे मंथनम कुर्वत श्याम मुनिराग्नि चिकीर्षया आरण्यामेव सहसाय तप्य शुक्र मथा पतत। वहीं से सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो, बोलो जय माता दी। जय माता दी। अब महाराज उनका नाम सुखदेव कैसे बने? जब व्यास जी ने देखा तो वही घृताक्षी एक सुखी का रूप धारण की। सुखी जानते हैं ना? अरे सुग्गा जानते हो ना? तोता, पैरेट। अरे जो सुख होता है तो वो सुखी रूप में वहां से चली गई, इनका दृष्टि पड़ा रही है तो सुख रूप में चली गई, और इसी के वजह से इनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम रख दिए शुक। और सभी देवी देवता देख रहे थे क्योंकि यज्ञ चल रहा था, तो इसलिए उसमें लगा दिए देव, तो नाम पड़ गया शुक देव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत जी में कथा आती है, ध्यान से सुनिए। ये सारस्वत कल्प है, ये सारस्वत कल्प है। और जो परीक्षित जी, जो सुखदेव जी का जन्म हुआ श्रीमद् भागवत जी में, वो वैष्णव कल्प था। 3 कल्प बताए हैं ना, शैव कल्प, वैष्णव कल्प और सारस्वत कल्प। ये 3 कल्प में अलग अलग कथाएं चल रही हैं। भागवत जी में क्या होता है, जैसे ही 12 वर्ष बाद सुखदेव जी जन्म लिए और जन्म लेते ही जंगल की तरफ जाने लगे महाराज, तो कहे यम प्रभजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुहस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सुखदेव जी जंगल की तरफ जाने लगे तो हे पुत्र करके वेदव्यास जी बुलाए, लेकिन नदी के उस पार बैठ के वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया कि महाराज कौन बेटा? आपका ये बेटा नहीं है, जन कल्याण के लिए आया है। और सुखदेव जी ने भी कहा कि महाराज कौन बेटा और कौन पुत्र कौन पिता? इस जन्म में आप हमारे पिता, हो सकता है अगले जन्म में हम आपके पिता रहें, ये किसी को पता नहीं। मुदई आंख कतहु क्यों नहीं,
आंख बंद करने के बाद क्या है कोई नहीं जानता है, और कभी जानने की कोशिश भी मत करिएगा। एक बार राजा जनक ये जानने की कोशिश की है भगवान राम से। श्री राम जी से राजा जनक ने कहा कि महाराज मेरा पिछला जीवन आप दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो कहे ना देखो तो ही ठीक है। कहे नहीं महाराज मेरी लालसा है, आप दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो उन्होंने देखा क्या कि जो राजा जनक की पत्नी है वही अगले जन्म में उनकी मां थी। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। जब कोई बात पता चल जाती है कि बताइए हमारी मां अब पत्नी बन के आई है तो कष्ट नहीं होगा, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो भगवान राम ने फिर से उसका विस्मरण करा दिया। इसलिए पिछली बातें याद नहीं रहती हैं। बोलो जय माता। महाराज सुखदेव जी अग्निकुंड से प्रकट हुए तो सुखदेव जी को वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूं तुम गृहस्थ में रहकर और गृहस्थ आश्रम का पालन करो, विवाह कर लो, शादी कर लो। खूब समझाते हैं। कहे कि गृहस्थ आश्रम में जो आनंद है, सदगृहस्थ संत होते हैं, जानते ही नहीं आप सब। सदगृहस्थ संत सबसे उत्तम संत माने गए हैं और सदगृहस्थ वाला व्यक्ति सबसे सुंदर व्यक्ति माना गया है। क्यों? क्योंकि बदलना अपने मन को है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज गृहस्थ वाला है उसके ऊपर प्रभु ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो कहे कि आप बोले बेटा तुम विवाह कर लो और विवाह करके सदगृहस्थ संत बनकर इस जीवन को अपना चलाइए, हमारी ऐसी इच्छा है। लेकिन सुखदेव जी भाई उनसे भी ज़्यादा बड़े ज्ञानी, वो खुद उपदेश देने लगे कि महाराज ये सब बेटा लेके क्या करेंगे, बहू लेके क्या करेंगे, विवाह करके क्या करेंगे, अंत समय में कोई काम आता नहीं है। आए हैं अकेले और जाना है अकेले। तब गृहस्थ आश्रम का धर्म बताया वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को। क्या बताए? कहे जो सदगृहस्थ होता है उसके लक्षण कुछ हम बता रहे हैं, अगर वो समझ में आ जाए तब तो तुम गृहस्थ वाला बन जाना, नहीं तो मत बनना। बोले ठीक है बताइए पिताजी। तो क्या बताए? कहे सानंद सदनम सुताश्य शुधीय कांता च दुर्भाषिणी सनमित्रं शुधनं शयस्त्रुतिः चराज्ञा परा शिवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रातिदिनं मिष्ठान्नपानं गृहे साधो संगमुपाश्रितहति सततं धन्यो गृहस्थ आश्रम। आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए। 10 लक्षण गृहस्थ आश्रम के वेद व्यास जी ने बताया है। क्या होता है? पहला बताया सानंदम सदनम। पहला है आनंद से रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। और आनंद कौन सा? ये 2 मिनट वाला आनंद नहीं। कहे महाराज बुढ़िया के किनारा पे जो मुन्ना पांडे जी के दुकान पे चाय बनती है, चाय पीकर आनंद आ गया। कितनी देर के लिए वो आनंद है? 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। कहे महाराज आज उनके यहां भोजन करके आनंद आ गया। कितनी देर के लिए? एक ही दिन ना। कहे महाराज कथा में गए थे और आज कथा सुन के आनंद आ गया। लेकिन क्या वो आनंद स्थिर है? कितनी देर के लिए है? क्षणिक मात्र। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। ये आनंद की बात नहीं हो रही है यहां महाराज। यहां बात हो रही है सच्चिदानंद की। जैसे एक उदाहरण मान लीजिए, हमारी माताएं हैं, आपको जब विवाह का, शादी का सालगिरह आजकल लोग मनाते हैं या बर्थडे वगैरह मनाते हैं, तो कुछ बड़ा सा गिफ्ट ला के दे दिए। मान लीजिए 9 लखा हार दे दिए या साड़ी वगैरह गिफ्ट में दे दिए। दिए भी होंगे शायद कुछ लोग। तो ये बताइए जब पहले दिन ला के देते हैं तो खूब खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? खूब प्रसन्न होते हो ना?
सब लोग ध्यान से सुनिए, कोई भी कार्य हो जब नया होता है तो बड़ी प्रसन्नता मिलती है। अच्छा, उसी गिफ्ट को जब आप दूसरे दिन देखेंगे तब क्या जो आनंद पहले दिन था वही आनंद दूसरे दिन रहेगा? अब छोड़ दीजिए उसको, आप 15 दिन बाद निकाल के देखिए, क्या जो आनंद पहले दिन था वो 15 दिन बाद रहेगा? नहीं रहेगा ना। आनंद हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सच्चिदानंद मां भगवती पराम्बा जगदम्बा के महा आनंद में जब आप विलुप्त हो जाएंगे महाराज, तो वो आनंद बढ़ता ही जाता है। जब भक्ति बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा तो बढ़ता जाता है, और कुछ करने का मन करता है, और कुछ श्रवण करने का मन करता है, वो बढ़ता है, और बाकी आनंद घटता है। इसलिए कहे सानंदम सदनम। क्या करना है? आनंदित रहना है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बोले गृहस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए? कहे जो बालक हो वो बुद्धिमान होना चाहिए। माता पिता बच्चे के सबसे प्रथम गुरु माने गए हैं। मैया चाहे तो बालक को चोर बना दे, और मैया चाहे तो बालक को डीएम और कलेक्टर बना दे। और पुत्र एक ही हो लेकिन सुपुत्र हो, लायक हो, नालायक ना हो। कारण कहे कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः। यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो महाराज कुपुत्रेण कुलम नष्ट, पूरे कुल को नष्ट कर देगा। और कुपुत्रेण हतम यशः, यश को भी नष्ट कर देगा। और इसके आगे क्या कहे?